किसी भी भाषा में फ्लुएंट होना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन फ्लुएंसी के अलावा इक्वली एक्यूरेट होना भी जरूरी है। एक्यूरेसी का मतलब है ग्रामेटिकली करेक्ट बात करना। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के लेसन में हम बात करेंगे कॉमन इंग्लिश मिस्टेक्स इन इंडियन इंग्लिश। इंडियन इंग्लिश में ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं एंड जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं। बात करते हैं हमारी आज की पहली मिस्टेक की। पहली मिस्टेक है माई सेल्फ रिदान, नाइस टू मीट यू। जब भी लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं पहली बार किसी से मिलने पर, अपना नाम बताते हैं और कहते हैं माई सेल्फ रिदान। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा हम यहाँ पर माई सेल्फ नहीं यूज करते। अब आप पूछेंगे वाई, ऐसा क्यों? माई सेल्फ एक पोजेसिव प्रोनाउन है। अगर हमारे पास कोई भी चीज पोजेशन में है तब हम कहते हैं माई सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा घर, मेरी गाड़ी, एटसेट्रा। लेकिन नाम आपके पोजेशन में नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज रिदान और आई एम रिदान। माई नेम इज एक फॉर्मल तरीका है, फॉर्मल सेटिंग्स में, सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। आई एम एक इनफॉर्मल तरीका है। देखते हैं एग्जाम्पल्स। माई नेम इज रिदान एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। फॉर्मल तरीका है बताने का, मेरा नाम रिदान है और मैं इंडिया से हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम रिदान एंड आई एम फ्रॉम मुंबई। मेरा नाम रिदान है और मैं मुंबई से हूं। आई एम आप अपनी फैमिली, दोस्तों के साथ, कैजुअल फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हैं। कॉमन फ्रेंड्स के साथ किसी पार्टी पर गए हैं, यूज कर सकते हैं। माई नेम इज आप स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट अथॉरिटीज एटसेट्रा ऐसी जगह यूज कर सकते हैं। आज ही स्टॉप करें बोलना माई सेल्फ रिदान। बढ़ते हैं हमारी अगली मिस्टेक की ओर। अगली मिस्टेक है ही इज माई कजन ब्रदर। बहुत ही कॉमन मिस्टेक है इंडिया में। जब भी लोग बताते हैं कि ये मेरे कज़न भाई हैं, फर्स्ट कज़न है, कज़न बहन है, तो वो हमेशा यूज़ करते हैं ब्रदर या फिर सिस्टर। लेकिन हम इसे ऐसे यूज़ नहीं करते। हम नहीं बोलते ब्रदर और सिस्टर कज़न के साथ। अब आपका क्वेश्चन होगा, रुदान तो कैसे जाना जाए कि वो भाई है या बहन है? इन सेंटेंसेस को चेक करते हैं। ही इज़ माई कज़न। इस सेंटेंस में ही जो सब्जेक्ट है वो आपको बताता है जेंडर। ही हमेशा हम लड़कों के लिए यूज करते हैं। इसी तरीके से हम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस भी देखेंगे। शी इज माई कजन। नाउ शी इज माई कजन में अगर आप देखें, शी क्या है? अपेरेंटली एक लड़की है। सो कजन के साथ हमें बोलना जरूरी नहीं है शी इज माई कजन सिस्टर। शी इज माई कजन। सो इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है? ही इज माई कजन। स्पेसिफाई हो चुका है कि वो कजन लड़का ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज राम इज माई कजन। नाउ प्रिडोमिनेंटली, ज्यादातर राम नाम एक लड़के का होता है। सो अपेरेंटली ये क्लियर है कि राम एक कजन ब्रदर है। हमें लिखना जरूरी नहीं है कजन ब्रदर, और बोलना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रिया इज माई कजन। रिया इज माई कजन। नाउ रिया एक लड़की का नाम होता है ज्यादातर, एंड यहां पर स्पेसिफाई हो रहा है कि रिया एक लड़की है एंड शी इज माई कजन। दिस वॉज द सेकेंड मिस्टेक ऑफ द डे। बढ़ते हैं हमारी अगली मिस्टेक पर। द नेक्स्ट मिस्टेक इज वॉट इज योर गुड नेम। नाउ गुड एक ऐसा वर्ड है जो आप यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारी चीजें। उसमें आप टेस्ट को भी डिस्क्राइब करते हैं। क्या आप किसी के नाम को टेस्ट कर सकते हैं? गुड टेस्ट, बैड टेस्ट चलता है, लेकिन गुड नेम, बैड नेम नहीं चलता। इसकी जगह हम बोलते हैं What is your name? तो हम गुड को एलिमिनेट करते हैं, गुड नहीं बोलते, हम सिंपल बोलते हैं What is your name? या फिर May I know your name? ना कि May I know your good name और What is your good name? आगे से ध्यान रखें, गुड को ना बोलें, सिंपल बोलें What is your name? बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की ओर। नेक्स्ट मिस्टेक इज I will revert back to you। यहां पर रिवर्ट का मतलब है बैक, टू गेट बैक टू समवन। किसी को मैसेज दोबारा से देना। आई विल रिवर्ट बैक टू यू। रिवर्ट और बैक दो ऐसे शब्द हैं जो एक साथ नहीं यूज करे जाते, क्योंकि रिवर्ट का दोबारा से मतलब होता है विल गेट बैक टू यू। इसकी जगह हम यूज करते हैं आई विल रिवर्ट ऑन दिस। दोबारा से रिपीट करें, आई विल रिवर्ट ऑन दिस, नॉट आई विल रिवर्ट बैक टू यू ऑन दिस। वो रॉन्ग इंग्लिश होगी क्योंकि एक ही चीज को आप दो बार बोल रहे हैं। दूसरा सेंटेंस, आई विल रिवर्ट ऑन ईमेल। मैं इस ईमेल पर आपको जवाब दूंगा। आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की ओर। ही इज माई मिस्टर, शी इज माई मिसेज।
नाउ सच में बताइए कितनी बार आपने सुना है लोगों को ऐसा कहते हुए, ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरी वाइफ हैं, इसकी जगह लोग बोलते हैं ही इज़ माई मिस्टर, शी इज़ माई मिसेस। दोस्तों याद रखें कि मिस्टर और मिसेस एक्रोनिम्स हैं टाइटल्स के लिए। एक्रोनिम्स का मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म्स हैं किसी का टाइटल बताने के लिए। मिस्टर फॉर मेल, मिसेस फॉर फीमेल। नाउ इन चीज़ों को हम टाइटल को अपने रिलेशनशिप को बताने में यूज नहीं कर सकते। इसका बेटर वर्जन होगा ही इज माई हस्बैंड एंड शी इज माई वाइफ। सो आगे से ध्यान रखें, मिस्टर और मिसेस ना बोलें हस्बैंड एंड वाइफ। बढ़ते हैं हमारी अगली मिस्टेक की ओर। अगली मिस्टेक है वॉट आर यू डिस्कसिंग अबाउट। डिस्कस एंड अबाउट दो ऐसे शब्द हैं जो एक साथ नहीं आते। डिस्कस के साथ हम कभी भी कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करते या कंजंक्शन यूज नहीं करते। हम सिंपली बोलते हैं व्हाट आर यू डिस्कसिंग। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डिस्कसिंग? आई वॉज डिस्कसिंग हाउ द वेदर हैज चेंज्ड रिसेंटली। अगर कोई इंसान इस क्वेश्चन का आंसर करता है, वो कई बार मिस्टेकनली बोलते हैं आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट हाउ द वेदर हैज चेंज्ड रिसेंटली। Wrong English, I'm sorry. I was discussing how the weather has changed. आगे से याद रखें, discuss के साथ about यूज ना करें, सिर्फ यूज करें discuss, full stop, that's it. बढ़ते हैं हमारी अगली मिस्टेक की ओर। अगली मिस्टेक है I am going to give an exam. हमेशा याद रखें, आपने कितने ही लोगों को नहीं देखा बोलते हुए I am going to give an exam. आप एग्जाम देते नहीं हैं, आप एग्जाम क्वेश्चन पेपर को लेते हैं, आप बैठते हैं एग्जाम के लिए, आप लिखते हैं एग्जाम। सो हम कभी भी नहीं बोलते गिविंग एन एग्जाम और गिव एन एग्जाम। हम हमेशा बोलते हैं टेक एग्जाम, राइट एग्जाम और सिट फॉर एग्जाम। ये तीन ऑल्टरनेटिव्स हैं और इन तीनों में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई एम सिटिंग फॉर एन एग्जाम टुमारो। मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इस वक्त क्योंकि कल मेरा एग्जाम है, कल मुझे एक एग्जाम लिखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज I wrote 3 exams and passed all of them. मैंने 3 एग्जाम्स लिखे और मैंने तीनों को पास करा। आगे से ध्यान रखें, नॉट गिव एन एग्जाम, टेक, राइट, सिट फॉर। बढ़ते हैं अगली मिस्टेक की ओर। अगली मिस्टेक है मैरिज एनिवर्सरी। दिस इज वेरी फनी। लोग बोलते हैं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी एवरी टाइम जब भी किसी की एनिवर्सरी होती है शादी की। हम नहीं बोलते मैरिज एनिवर्सरी, हम बोलते हैं वेडिंग एनिवर्सरी, क्योंकि मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, एक रिश्ता है। लेकिन आप बताना चाहते हैं एक इवेंट के बारे में, एक डे के बारे में जो कुछ साल पहले सेलिब्रेट हुआ था, उसके लिए हम बोलते हैं वेडिंग एनिवर्सरी। फॉर एग्जाम्पल, वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 25th वेडिंग एनिवर्सरी। हम अपनी 25वीं सालगिरह मना रहे हैं, शादी की सालगिरह मना रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, I forgot to wish my brother on his wedding anniversary. Now he's upset. मैं भूल गया था कि मेरे ब्रदर की शादी की सालगिरह थी और मैं उन्हें विश करना भूल गया। आगे से ध्यान रखें, नॉट मैरिज एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी। बढ़ते हैं अगली मिस्टेक की ओर। अगली मिस्टेक है डिड अ मिस्टेक। ना बार बार रिपीट हो रहा है, डिड अ मिस्टेक। हम हमेशा मिस्टेक के साथ डिड यूज नहीं करते, हम कहते हैं मेक अ मिस्टेक। सो रिडंडेंट वर्ड है डिड। डिड की जगह हम बोलेंगे मेक अ मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल, उप्स, आई मेड अ मिस्टेक बाय आस्किंग योर एज। मुझसे गलती हो गई, मैंने आपसे आपकी उम्र के बारे में पूछा। मेक अ मिस्टेक और मेड अ मिस्टेक, नॉट डिड अ मिस्टेक। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डू नॉट मेक दैट मिस्टेक अगेन, आई एम वार्निंग यू। दोबारा से ये गलती करने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं आपको वार्न कर रहा हूं। डू नॉट मेक अ मिस्टेक, नॉट डिड अ मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक। बढ़ते हैं हमारी अगली मिस्टेक की ओर। अगली मिस्टेक है आई सॉ अ ड्रीम लास्ट नाइट। जैसे लोग बहुत बार हिंदी में बोलते हैं मैंने कल रात एक सपना देखा। यहाँ पर सॉ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? यू डिडंट सी इट एक्चुअली। आपने वो सपना देखा नहीं था, आप कॉन्शियस नहीं थे कि आप देख सकते थे उसे अपनी आंखों के सामने। करेक्ट वर्जन होता है आई हैड अ ड्रीम और आई ड्रीम्ड समथिंग लास्ट नाइट। सो आगे से याद रखें, आप बोलें आई हैड अ ड्रीम, नॉट आई सॉ अ ड्रीम। अगला एग्जाम्पल है आई हैड अ ड्रीम ऑफ यू बाइंग अ हाउस इन मुंबई। मैंने सपना देखा कल रात कि तुम मुंबई में एक घर खरीद रहे थे, आप मुंबई में घर खरीद रहे थे। सो हैड अ ड्रीम, नॉट
saw a dream। आगे से ध्यान रखें, ड्रीम के साथ अंग्रेजी में कभी भी see या saw मत बोलिए, बोलिए had a dream। समझते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। I dreamt of passing the IIT entrance exam। मैंने एक सपना देखा, अगेन हिंदी में बोलेंगे देखा, लेकिन अंग्रेजी में बोलेंगे सिंपली past of dream। सेकेंड फॉर्म ऑफ ड्रीम इज ड्रीम, dreamt। सो हम यूज कर रहे हैं past of dream, dreamt। I dreamt of passing the entrance IIT entrance exam। मैंने सपना देखा कि मैंने IIT का एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया। बहुत बड़ी ड्रीम है बहुत लोगों के लिए। बढ़ते हैं अगली मिस्टेक की ओर। अगली मिस्टेक है I have watched that movie yesterday। दोस्तों याद रखें, जब भी आप किसी सेंटेंस में have यूज करते हैं, उसके साथ परफेक्ट स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं देते, नहीं बताते कि कब क्या करा था, लेकिन यहाँ जो शब्द yesterday है वो ये बता रहा है, तो हमें yesterday को रिमूव करना होगा। करेक्ट सेंटेंस होगा I have watched that movie recently। जब आप बोलते हैं recently, इसका मतलब बेसिकली होता है कुछ टाइम पहले। आप स्पेसिफिक टाइम नहीं बता रहे कि वो क्या था। सो हमेशा याद रखें, हैव के साथ हम कभी भी स्पेसिफिक टाइम नहीं बताते, कभी भी नहीं बताते at 2 o'clock, yesterday or in the morning, etc। नेक्स्ट एग्जाम्पल है I have eaten my lunch not so long ago। थोड़ी ही देर पहले मैंने अपना लंच करा। सो हम नहीं बोलते at 3 o'clock, क्योंकि वो स्पेसिफिक टाइम बता रहा है। हम बोलते हैं not so long ago। आगे से ध्यान रखें, हैव के साथ कभी भी स्पेसिफिक टाइम नहीं बताएंगे। अगली मिस्टेक की ओर बढ़ते हैं। I went there 3 years back। बैक यहाँ पर रिडंडेंट वर्ड है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि बैक हमेशा यूज होता है बैक इन 2005, बट नॉट 2 years बैक। करेक्ट सेंटेंस होगा I went there 3 years ago। ago इसका बेहतर वर्जन होगा, करेक्ट वर्जन होगा, नॉट बैक। अगला एग्जाम्पल इज I finished my degree about 10 years ago। लोग बोलते हैं मैंने अपनी डिग्री फिनिश करी थी 10 साल पहले। 10 years back, that would be wrong। वो गलत सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। सही होगा 10 years back। नेक्स्ट सेंटेंस I am sorry I didn't know you left India many years ago। Again, ago is a better version than back, correct version than back। बढ़ते हैं हमारी अगली मिस्टेक की ओर। अगली मिस्टेक है one of my friend is in America। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप फ्रेज यूज करते हैं one of my, इसका मतलब होता है सब में से सिर्फ एक। सो उस सब में से आपको प्लूरल फॉर्म चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड जो वर्ड है वो सिंगुलर फॉर्म है, हमेशा हमें प्लूरल फॉर्म यूज करना होता है, फ्रेंड्स। सो ये हमें बताता है one out of many। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। One of the cities in India has the Taj Mahal। इंडिया में बहुत सारी सिटीज हैं, उन सब में से एक सिटी में ताज महल है। वो कौन सी सिटी है? आगरा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज One of my teachers taught me to speak English like a celebrity। मेरे बहुत सारे टीचर्स में से एक ऐसे टीचर थे जिन्होंने मुझे सेलिब्रिटी की तरह, एक सेलिब्रिटी की तरह अंग्रेजी बोलना सिखाया। सो टीचर्स प्लूरल फॉर्म, नॉट वन ऑफ माई टीचर। बढ़ते हैं हमारी अगली मिस्टेक की ओर। आई एम हैविंग 4 brothers एंड सिस्टर्स। हमेशा ध्यान रखें, हैविंग यूज्ड होता है जब भी आप कुछ खाना खा रहे होते हैं। तो आप क्या ये कह सकते हैं मैं अपने 4 बहन और भाइयों को खा रहा हूं? हम ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि यू आर नॉट ईटिंग देम। बेटर वर्जन है आई हैव 4 brothers एंड सिस्टर्स। आई हैव ये पोजेशन बताता है, ये ईटिंग हैबिट को नहीं बताता, पोजेशन बताता है। I have 2 children who are teenagers। बहुत सारे पेरेंट्स की आदत होती है बोलना I am having 2 children। That would be wrong English। I have 2 children। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। My brother has 5 sons and 1 daughter। मेरे भाई के पास 5 बेटे हैं, 1 डॉटर है। सो हमेशा ध्यान रखें that you're not saying having, आप कह रहे हैं या तो has या फिर have without ing। अगली मिस्टेक है He do not have good manners। हमेशा याद रखें do और does का use। do हमेशा यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, does यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। he, she, it के साथ हमेशा हम does यूज करते हैं, हमेशा ध्यान रखें। इसका करेक्ट सेंटेंस होगा he doesn't have good manners या फिर
He doesn't speak politely with his neighbors. हमेशा does with he, she, it. बढ़ते हैं अगली मिस्टेक की ओर। अगली मिस्टेक है does she has a car। हमेशा याद रखें always use have with does as a helping verb। जब भी आप किसी सेंटेंस में या तो वो क्वेश्चन हो या फिर वो एक पॉजिटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, अगर उसमें डज आता है तो हमेशा आप हैव यूज करते हैं, हैज यूज नहीं करते एज अ हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, डज शी हैव अ कार? सो करेक्ट वर्जन होगा डज शी हैव अ कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राहुल डजंट हैव द डॉक्यूमेंट्स टू अप्लाई फॉर लोन। राहुल को लोन के लिए अप्लाई करना है, राहुल के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, doesn't have the documents to apply। अगला एग्जाम्पल है does he have the driving license to be driving at such an early age। इतनी छोटी सी उम्र में क्या उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है एक कार ड्राइव करने के लिए या कोई भी व्हीकल ड्राइव करने के लिए? सो does के साथ have यूज हो रहा है, हमेशा ध्यान रखें। अगली मिस्टेक की ओर बढ़ते हैं। he has white hairs। हेयर एक ऐसा नाउन है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, उसके साथ हम एस नहीं लगाते। हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ एस नहीं जाता। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स आर मिल्क, वाटर, शुगर। ये ऐसे कमोडिटीज हैं जिसमें आप काउंट नहीं कर सकते। आप काउंट कर सकते हैं उनकी क्वांटिटी बट नॉट द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई स्टार्टेड टू गेट ग्रे हेयर इन माई 30s। अगर आप इस सेंटेंस में देखें, मैंने वाइट को चेंज करा है ग्रे से। अंग्रेजी में हम नहीं बोलते वाइट हेयर, हम बोलते हैं ग्रे हेयर। इसका मतलब ये नहीं आपके बाल ग्रे कलर के हैं, वाइट चेंज हो जाता है ग्रे में। ग्रे हेयर अगर आप देखें यहाँ एस नहीं है। हमेशा याद रखें कि वाइट हैज ना बोलें, बोलें ग्रे हेयर विदाउट एस। अगला एग्जाम्पल है यू हैव गुड एंड थिक हेयर। अगेन एस नहीं डाला जा रहा यहां पर, हम बोल रहे हैं है। बढ़ते हैं अगली मिस्टेक की ओर। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू नेक्स्ट मंथ। जब भी आप लुक फॉरवर्ड यूज करते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ब आती है उसके साथ हम ing यूज करते हैं। ऐसे टाइप के सेंटेंस हमेशा ईमेल राइटिंग में देखे जाते हैं या फिर बोलते वक्त बोलचाल वाली इंग्लिश में, फॉर्मल इंग्लिश में भी यूज करे जाते हैं। इसका करेक्ट वर्जन होगा आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू नेक्स्ट मंथ। जैसे आप देख सकते हैं ing फॉर्म। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू नेक्स्ट मंथ, ing फॉर्म। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने बात करी कॉमन मिस्टेक्स मेड बाय पीपल व्हाइल स्पीकिंग इंडियन इंग्लिश।